ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे सभी बाबा के अनमोल रत्न। आज 5 जुलाई 2026। भाई बहनों, आज रविवार है और हम सभी रविवार को अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली का डेट है 15/12/2010। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली से याद रखने वाली मुख्य बिंदु। पहला, मधुवन वाले तो लकी हैं। भाई बहनों, उन दिनों बाबा अलग अलग ग्रुप से मिलते थे, तो बाबा मधुवन वालों को देख करके मुरली चला रहे हैं। मधुवन वाले तो लकी हैं। क्यों? थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई साथी नहीं बनाना, इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुवन को लेना चाहिए। लेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा। उस समय कुछ बातें ऐसी हुई होगी तो बाबा याद दिला रहे। सुना मधुवन वाले? मधुवन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुवन में सब आ गए। बाबा उस समय, बाबा हमारी बड़ी दादी थी ना भाई बहनों, तो बड़ी दादी मधुवन के 8 भुजा बताते थे। तो बाबा भी कह रहे मधुवन में तो सब आ गए। पांडव भुवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, है ना, और ग्लोबल हॉस्पिटल, पीस पार्क, म्यूजियम। अभी तो बहुत सारी भुजाएं और बढ़ गई है ना। मनमोहनी वन है, आनंद सरोवर है, तपोवन है, मान सरोवर है। ये सब बाबा की भुजाएं हैं। संगम भवन है। तो बाबा ये सब भुजाओं को मधुवन कहते हैं। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली से दूसरी बिंदु। बाप दादा से बच्चे रूह रियान तो बहुत अच्छी करते हैं। कहते हैं बाबा को, बाबा हो जाएगा, बाबा आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। बाबा बात करें अलबेले बच्चों, और क्या करें? अच्छा है, सोचते तो हैं, करना है, करना है, यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग करके कि मैं अलबेलेपन हो जाते हैं। चेकिंग करने में अलबेलेपन हो जाते हैं। बाबा ने हम सबको चेकिंग करने के लिए कहा है। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली का हेडिंग है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। पहली बात, आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख। बाबा रहे हैं, बाबा देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। उस सवेरे उठते बेफिक्र। बाबा कहाँ बेफिक्र रहते? सवेरे उठते भी बेफिक्र, खाते पीते भी बेफिक्र, कर्म करते भी बेफिक्र, सोते हैं तो भी बेफिक्र। दूसरी बात, 2 बातें याद रखो। आज दूसरी बातें बाबा 2 बातें, कौन कौन सी 2 बातें? ज्ञान का खजाना, बाबा कहते एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। 2 बातें याद रखना है, एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। फिर बाबा कह रहे खजाने तो वैसे बहुत मिले हैं। क्या क्या खजाना मिला है? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई है, क्योंकि संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। आज की मुरली से तीसरी बात, बाप दादा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही है, सफलता है। 1 सेकंड गया या नहीं सोचो, 1 सेकंड गया नहीं सोचो, हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। चौथी बात, वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। 5वीं बात, स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे।
तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको, मधुबन वालों को भी याद किया है, सभी भाई बहनों को भी याद किया है। बाबा ने कहा कई बच्चे बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा को रूरिहान करते हैं, हो जाएगा बाबा, चिंता मत करना बाबा, बाबा को ही कहते हैं बाबा चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा। और फिर बाबा कहते हैं अलबेले बन जाते हैं। तो आलस्य और अलबेलापन को छोड़ना है, बाबा के जो हम प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करना है। फिर बाबा ने 2 खजाने आज बताया है ना। 2 खजाने कौन से? एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। और इसके अलावा भी बहुत सारे खजाने और बाबा ने याद दिलाया। लेकिन बाबा की एक बात याद रखना, बाबा ने कहा बच्चे कितना भगवान इस समय हमको बेफिक्र बनाते हैं। देखिए भाई बहनों, सारा संसार इस समय फिक्र में है। सारी दुनिया को कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा, भले करोड़पति है, भले कितने उच्च पदों पर आसीन है, भले बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, भले कितने नौकर चाकर हैं, तो भी क्या है? फिक्र है। बाबा ने हम सबको क्या कहा? खाते भी बेफिक्र हो, सोते भी बेफिक्र हो, है ना, चलते भी बेफिक्र हो। हर बात में हमको बाबा बेफिक्र बना दिया। और उसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा का स्लोगन याद रखना है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो निश्चिंत जीवन जीना है, सब कुछ बाबा को ऊपर सौंप कर बेफिक्र हो करके। उसके लिए बाबा ने कहा मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जो कुछ भी हमारे पास, हमारा तन, हमारा मन, हमारा परिवार, सब कुछ बाबा का है, तो बेफिक्र बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।